हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कैंसर या फिर कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। ओके, सो कैंसर, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आउटकम क्या रहेगा आपके इस पूरे कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है व्हाट इज योर पार्टनर एनर्जी। ठीक है, पहला कार्ड आया है अवेटिंग रिजल्ट्स, नेक्स्ट कार्ड है सीक, एंड फाइनल कार्ड जो आया है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए वो है टेक द लीड। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो है अवेटिंग रिजल्ट्स। तो ये जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो वेट कर रहे हैं, शायद इन्होंने अपने तरफ से जितना एफर्ट कर दिया है वो कर चुका है, मतलब कर सकता था वो कर चुका है, और वो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट और आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, हो सकता है कि अभी जो आप लोगों का जो है कुछ मुश्किल वक्त चल रहा हो, या तो फिर आप दोनों एक साथ नहीं हो, एंड इस पार्टनर ने जितना एफर्ट कर सकता था आपको पाने के लिए या फिर इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए उतना वो कर चुका है, और अभी ये बस वेट कर रहे हैं कि आप क्या एक्शन लेना चाहते हो इनके इस कनेक्शन के लिए। तो सीक कार्ड है, अगेन ये हर्मिट का कार्ड है। ये बस आपके पार्टनर जो है फिलहाल नॉन एक्शन मोड में, ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है अभी, बिल्कुल ये कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्टेबल, मतलब नॉन एक्शन, ये कोई एक्शन मोड में भी नहीं जाना चाहती, ये कोई अभी कुछ स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपके पार्टनर को ही फियर है कि आप शायद इनको मना कर दोगे, या तो फिर ये जो सोच रहे इस कनेक्शन को लेकर शायद आपका वो सोच नहीं ना, मतलब आपका वो सोच ना हो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, फिर इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए। ये इंसान के माइंड में कुछ है आपके साथ इनकी कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, बट इनको लगता है कि शायद आप उस चीज़ को एग्री ना करो, शायद आप उस चीज़ में अपना मत ना दो, तो कि आपको लगता है कि नहीं, ये सब आपका जो ओपिनियन है वो कम्प्लीटली अलग हो आपके पार्टनर से। ठीक है, आप जो सोचोगे इस कनेक्शन के लोग, हो सकता है आपके पार्टनर के सोच के साथ मैच ना करेगा, इसलिए ये कोई रीज़न हो सकता है कि आपका पार्टनर मतलब बहुत सोच रहा है आपको रीच आउट करने में। ठीक है, टेक द लीड। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन को लीड लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है आप शायद इनिशिएट नहीं करोगे अपने तरफ से, आपके पार्टनर को ही कहीं ना कहीं एक इनिशिएट, मतलब वो लीड लेना पड़ेगा यहाँ पे, और आपसे रीच आउट करके आपसे फिर से एक बार कम्युनिकेशन, एक बार डिस्कशन करना पड़ेगा। बिकॉज ये अगर अगर आपके पार्टनर को लगता है कि उनका कुछ सोच है इस कनेक्शन को लेके, वो हम लोग आगे जैसे रीडिंग में जाएंगे थोड़ा और हम लोगों को डिटेल में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आई फील आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो वो खुद भी इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर उनको ऐसा फियर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या तो फिर वो जो सोच रहे हैं कैंसर, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे जो जोडिएक साइंस है वो है अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वर्गो साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, एंड सॉरी या एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सो एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वर्गो साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जो है कैंसर, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे आपसे रीच आउट करने में, या तो फिर उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद उनको रिएक्ट कर दोगे, ओवर रिएक्ट कर दोगे, वो जो भी बोल रहे हैं उस चीज़ पे शायद आप मतलब बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दोगे। ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपका पार्टनर आपको रीच आउट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं टैरो के लिए, टैरो से मुझे समझ में आ रहा है कि उनको ये पता चल गया कि आप शायद उनको और रीच, मतलब आप शायद इस कनेक्शन में और मतलब अपना एनर्जी नहीं डालोगे। सो यही इन्हीं पर्सन को इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको पार्टनर को कहीं ना कहीं इनिशिएट लेना पड़ेगा इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए। और ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, सो एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो सकता है मैं आपका जो पार्टनर का रीडिंग हो आपका एनर्जी हो, और जो आपका एनर्जी है वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो, तो ऐसा हो सकता है। तो जैसे भी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होता है, आप वैसे ही इस रीडिंग को कंसिडर कीजिए। ओके, सो आप देखते हो ओवरऑल आउटकम क्या है। ठीक है, ओ सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है विन और लूज। सो कहीं ना कहीं इट्स लाइक अ विन और लूज सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए, या तो फिर आपको रीच आउट करे, और जो भी इनकी वे सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, उनके पास कुछ सोल्यूशन है आप लोगों की यूनियन के लिए, आप लोगों की रिकन्सिलेशन के लिए, तो वो करे, या तो फिर आपको हमेशा के लिए खो दे। तो दोनों ही मतलब
विन और लूज सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ अभी। तो इसलिए कहीं ना कहीं टैरो ये सजेस्ट करते हैं कि उनको एक बार इनिशिएटिव लेके और एक थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या रिजल्ट हो सकता है उस चीज़ का। जो आउटकम है आपके कनेक्शन का वो है रिट्रीट, एंगेजमेंट, यू डिजर्व लव, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ओ माय गॉड। सो आई फील कैंसर कि शायद आपका शायद एंगेजमेंट विद द सेंस, आपका शायद कहीं और माइट बी या तो मैरिज फिक्स हो चुका है, या तो फिर आपका कहीं और किसी दूसरे इंसान के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो चुका है, या तो फिर अक्सर होता है कि हमारा पेरेंट्स हम लोगों के लिए किसी को देखते हैं। सो ऐसा फीलिंग हो रहा है कि शायद उन्होंने आपके लिए, आप या तो फिर किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हो, बट आई कैन सी अनदर पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, नॉट दिस पर्सन। और इस पर्सन के साथ मतलब कहीं ना कहीं इसलिए अभी आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर आपको इसलिए लग रहा है कि इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद आपका किसी और जगह आपका मैरिज फिक्स हो चुका है, या तो फिर इंगेजमेंट फिक्स हो चुका है, या घर वालों की तरफ से, या तो कुछ भी एक सोशल फंक्शन के थ्रू आप दोनों का कंफर्म हो चुका है, शादी का या एंगेजमेंट का। सो दैट इज़ द रीज़न मुझे लग रहा है अभी आप इस पर्सन को रीच आउट नहीं कर रहे हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन साइंस है कि यू डिज़र्व लव, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ आप मूव ऑन करोगे, या फिर जिस पर्सन के साथ आपका एंगेजमेंट होगा या फिर मैरिज होगा, हो सकता है कि वो पर्सन जो है आपके लिए राइट इंसान नहीं हो। तो यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे कार्ड है, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चौकन्ना रहना है कि आप सब कुछ वेरीफाई करके, सब कुछ जांच परख के फिर आप उस इंसान के साथ आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि बिना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आजकल बहुत फेक इंसिडेंट्स होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाहे वो आपके मम्मी पापा ने सेलेक्ट किया हो या फिर कुछ भी किया हो, आपको बहुत श्योर होके ही उस इंसान के साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट में जाना है कैंसर, ठीक है। सो मैं बोलूँगी ये सब मामले में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप ऐसे कैजुअल डेट कर रहे हो किसी को, देन ठीक है, आप यू कैन ट्रस्ट ऑन सम सोशल साइट्स एंड आप जा सकते हो। बट जब लाइफ की बात आता है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लाइफ टाइम कमिटमेंट की बात आता है, अगर आप किसी के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि वो इंसान जो है ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आए यू डिजर्व लव, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। सो कहीं ना कहीं या आई फील कि आपको थोड़ा बहुत अलर्ट होके ही फिर किसी दूसरे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेंग में आया है कि पैशन। सो आई फील कि जिस इंसान के साथ आप जिस इंसान के साथ आपका एंगेजमेंट फिक्स हो गया, या फिर माइट बी आप कमिटमेंट पे एंटर किया, या फिर अगर आप किसी न्यू इंसान के लिए मूव ऑन किए हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। हो सकता है वो आपसे बस फिजिकली अट्रैक्टेड हो, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ना फील करे। तो आपको बहुत ही सोच समझ के किसी भी कनेक्शन में एंटर करना है कैंसर, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। सो एंड आई फील कि ये जो मैंने अभी तक एनर्जी आपका पार्टनर का पढ़ा है, इस माइट बी अबाउट योर एक्स, या हो सकता है आपके एक्स की एनर्जी यहाँ पे कैच हुई होगी, बिकॉज सिंस एंड दिस कैन बी फॉर योर पार्टनर ऑल्सो। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो किसी न्यू इंसान के, उसका कहीं और शादी फिक्स हो चुका है। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था, एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि फिक्स्ड एनर्जी हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी के साथ, उनके घर वालों ने किसी के साथ उनका शादी फिक्स कर दिया हो, या फिर एंगेजमेंट फिक्स कर दिया हो, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट राइट। मतलब आपको थोड़ा सोच समझ के उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, बिफोर यू एंटर इनटू एनी न्यू रिलेशनशिप फॉर नवंबर 2021, आपको थोड़ा कॉशियस होके, आपको थोड़ा अटेंटिव होके उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है कैंसर। ओके, सो या दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइज। डू लेट मी नो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है, दैन कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो, then do subscribe to my channel and like my video and share my channel with all your folks. Okay, bye bye guys, take care, God bless you.